फेल्ड इंसान पार्ट 2। मैं आज की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूँगा। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास जाता है और उस संत को बोलता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं चाहकर भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाता, बताओ मैं क्या करूँ। तो वो संत उसे कहता है, तू एक काम कर, तू अभी गुस्सा करके दिखा। तो उस व्यक्ति का मन उसे कहता है, अभी गुस्सा मत कर, अभी कोई फ़ायदा नहीं है। इस बात को 2-3 मिनट हो जाते हैं। तो संत उस आदमी को कहता है, क्या हुआ, तू गुस्सा क्यों नहीं कर पा रहा, यही तो तेरी पहचान है। वो आदमी कहता है, मैं चाहकर भी गुस्सा नहीं कर पा रहा। तो संत उसे कहता है, क्या हुआ, तू इतना कमज़ोर है कि तू अपने मन पे काबू नहीं कर पा रहा। तो बेसिकली इस कहानी का मतलब ये है कि हम लाइफ में बहुत कुछ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारा मन बहुत बारी कहता है कि यार रहने दे, आज मत कर, कल कर लेंगे। तो लाइफ में इतनी बार फेल हो चुका है, क्यों करना है, छोड़, जैसा है वैसा ठीक है। बेसिकली मन का काम है उसमें विचार आना, और हमारा काम है कि किस विचारों को रिस्पॉन्स देना और किस को जाने देना। जैसे आँखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, और मुंह का काम है बोलना, और दिल का काम है धड़कना। अब इनमें से कोई भी चीज़ अगर काम करना बंद कर दे तो हमारी लाइफ एकदम सी ख़त्म सी है। वैसे ही जैसे मुंह का काम है बोलना, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम अच्छा बोलना चाहते हैं कि बुरा बोलना चाहते हैं। वैसे ही मन का काम है उसमें विचार आना, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किन विचारों को रिस्पॉन्स देना चाहते हैं और किसको जाने देना चाहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है लाइफ में, बहुत बार आपने ये सुना होगा कि मैं ये करना चाहता था पर मैं लाइफ में ये कर नहीं पाया, मैं ये करना चाहता था पर मैं ये कर नहीं पाया, मैं अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता था पर मैं कर नहीं पाया। बेसिकली होता क्या है कि जब आप किसी और के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए करना चाहते हैं ना, तो आप एक अननेसेसरी प्रेशर अपने ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। और वो चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी आप उस काम में हमेशा फेल ही होंगे, जब तक आप ये रियलाइज़ नहीं करेंगे कि आप जो भी करना चाहते हैं वो सबसे पहले आप अपने लिए करिए। उससे ये होगा कि अगर आप 1000 बार भी फेल होंगे ना, तो आप लाइफ में हारेंगे नहीं। आप अपने मन को मना लेंगे कि नहीं यार, मैं ये चीज़ अपने लिए करना चाहता हूँ। आपने बहुत बारी अपने आसपास देखा होगा कि बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि हमने तुम्हारी लाइफ को बनाने के लिए इतने सेक्रीफाइसेस करें, हमने दिन रात एक किया। उससे होता क्या है कि जब तक बच्चा उनकी बात सुन रहा है तब तक वो बच्चा अच्छा है। जैसे ही वो बच्चा अपने मन की कुछ करना चाहता है या उससे कोई गलती हो जाती है, तो वही पेरेंट्स उस बच्चे को टोकते हैं कि तुम्हारे लिए हमने इतने सेक्रीफाइस किए, तुमने हमारी कभी बात नहीं सुनी, तुम हमारे खिलाफ गए। उससे क्या होता है, हम बच्चे के दिमाग में भी एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, जहाँ वो बच्चे का माइंड कभी भी डेवलप हो ही नहीं पाता। वो हमेशा ही डर में ही जीता रहता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे माँ बाप खुश नहीं होंगे, दुनिया क्या सोचेगी, मेरे माँ बाप को लोगों से सुनना पड़ेगा। जबकि ऐसा नहीं है। बेसिकली हम अपने फेलियर छुपाते हैं अपने बच्चों पे अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस थोप के। आपने हमेशा एक चीज़ और सुनी होगी कि हम हमेशा कहते देखो वो लाइफ में इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो आलसी था। वो आलसी नहीं था, बेसिकली उसको वो चीज़ अभी तक मिली ही नहीं जो वो करना चाहता है। और वो चीज़ कैसे मिलेगी, जब तक हम अपने बच्चों पे अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस थोपना छोड़ देंगे। माँ बाप का काम एक्सपेक्टेशंस डालना नहीं, माँ बाप का काम होता है कि अगर बच्चा कुछ गलती करे तो उसको संभालना। हमेशा बच्चे को एक फीलिंग रहे कि अगर मेरे से लाइफ में कभी कुछ गलत हुआ या मैं लाइफ में कभी गिरा तो मेरे माँ बाप एक कुशन्स की तरह एक्ट करेंगे जहाँ मैं गिरूँगा और वो मेरे को संभाल लेंगे। तो बेसिकली लाइफ में कामयाब होने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक,
आप लाइफ में कुछ भी करें अपने लिए करें, और दूसरी चीज़, आप लाइफ में कुछ भी करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन पे काबू करना। मन आपके साथ खेलेगा, आपको आपके कंफर्ट जोन से कभी आपको बाहर नहीं आने देगा। कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह 8 बजे उठते हैं तो सुबह 4 बजे उठ के भागना शुरू कर दे। कंफर्ट जोन का मतलब है अपने आप को बदलना, महसूस करना, अपने लिए जीना, बिना कोई एक्सपेक्टेशन से जीना। तभी आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे। और ये कहना बहुत आसान है, बट ये करना बहुत मुश्किल है। और ये करने के लिए बेसिकली आपको अपने मन के ऊपर काबू करना पड़ेगा। लाइफ में मैंने एक चीज़ सुनी थी और वो चीज़ कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। अगर आप मन के गुलाम बनते हैं तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, और जहां आपने मन को अपना गुलाम बना लिया तो ज़मीन से लेके आसमान तक आपका है। आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी बात पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पसंद नहीं आई तो मैं फेल्ड इंसान पार्ट 3 तो लेकर आऊँगा ही आऊँगा। थैंक यू।